नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया लच्छीवाला नेचर पार्क का फिर से लोकार्पण। 2020 से कोरोना काल से पर्यटकों के लिए बंद था पार्क, अब नए रंग रूप में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा पार्क। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई। कहा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोग अपने घरों पर लगाएं तिरंगा। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का भी जिक्र किया। जसपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मंत्री ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना, तुरंत निस्तारण के निर्देश। उत्तराखंड में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। हरीश रावत के बयान के बाद बीजेपी में खलबली। कृषि मंत्री बोले, रावत पहले अपना घर संभालें। रावत ने बीजेपी के कई विधायक और नेताओं के संपर्क में होने का किया था दावा। और उत्तराखंड में अगले 2 दिनों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट। कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश, तो नैनीताल, चंपावत और देहरादून में हल्की बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। सीएम धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस महोत्सव को मनाने के लिए सीएम ने सभी प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने घरों में तिरंगा लगाएं और जश्न मनाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं सभी प्रदेशवासियों से कि अपने अपने घरों पर तिरंगा लहराकर, तिरंगा लगाकर अमृत महोत्सव आज़ादी का जश्न मनाएं। सभी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। सर, कोविड के लिए क्या गाइडलाइन रहेगी, क्योंकि कल कई जगह बड़ी प्रोग्राम भी है? नहीं, कोविड का सभी जगह पर पालन किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस झंडारोहण की सारी तैयारियों को लेकर डीएम देहरादून ने जायजा लिया। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन रेस कोर्स में आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम से पूर्व की जाने वाली अंतिम तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुरस्कार वितरण, सिटिंग व्यवस्था, साउंड व्यवस्था देखी। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। इस दौरान जिले के कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत लोक कलाकारों ने विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की गाथा प्रस्तुत की। जन कल्याण समिति के कलाकारों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर कुली बेगार प्रथा पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग और बलिदान की कहानी बताई और समाज में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। आज़ादी के 75वां वर्षगांठ पर हम लोग ये महोत्सव पर हम पूरे बागेश्वर में ये कुल्ली बेकार बर्दाश्त प्रथा पर जन कल्याण समिति कुंवारी मंडल शेरा बागेश्वर के कलाकारों द्वारा राजनीतिक सामाजिक रूप से हम लोग इसको गांव-गांव जन-जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विशेषकर सूचना विभाग और सांस्कृतिक विभाग ने हमको ये कार्यक्रम दिया है और ये लक्ष्य हम पूरा गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। विकासखंड पोखरी में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के तहत बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट द्वारा 75 साल से अधिक उम्र के 100 पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान विधायक महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारत की सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से है। हर सैनिक का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। देश की आजादी के इन 75 वर्षों में कई जाबाजों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की आन बान शान को बनाए रखा है। विभिन्न प्रकार
देर आए दुरुस्त आए। पोल्ट्री ब्लॉक एक सैन्य ब्लॉक जी। यहाँ के पूर्व सैनिकों की संख्या उतनी है जी जितनी आजादी नहीं। आजादी से पहले हो या आजादी के बाद ब्लॉक के सैनानियों ने जिसने भूमिका निभाई और अपने प्राणों की जो है ऐसे राजनेताओं से, ऐसे समाज सेवाओं से जो है अपेक्षा रखूंगा कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इससे क्षेत्र के विकास में नौजवान आगे आएंगे। जी कि आज़ादी की 75वीं जो तिथि आ रही है, परसों 75 साल पूरे हो जाएंगे और पूरे देश के अंदर देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अमृत महोत्सव का कार्यक्रम इस सब जगह किया जा रहा है। तो एक भाव था कि मैं भी अपने क्षेत्र के ऐसे रुड़की के गणेशपुर पुल पर निर्बल निर्धन विधिक सहायता समिति की ओर से शहीद कांस्टेबल सुनीत नेगी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। शहीद कांस्टेबल सुनीत नेगी की 8वीं पुण्यतिथि पर परिजनों और पुलिस कर्मियों ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनकी शहादत को याद किया। इस मौके पर एसएसपी ने कहा कि सुनीत हमारी टीम के बहादुर जवान थे और उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। आज जो है हमारा शहीद सुनीत नेगी का 8वीं पुण्यतिथि है, इसमें एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया और उसके बाद मंदिर में भंडारा का आयोजन है। इसमें हम सम्मिलित होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी और उनका जो त्याग है उससे प्रेरणा स्रोत लेके जो है हम और आगे बेहतर करने के लिए हम संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति की ओर से उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति के पुलिस पदक से ददन पाल को सम्मानित किया जाएगा। वहीं सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से 5 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोध्याल 1930 में हुए नमक सत्याग्रह आंदोलन स्थल खारा खेत पहुंचे, जहां उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल आंदोलनकारियों को याद किया। इस दौरान उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन में शामिल स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 1930 में जब पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह चलाया जा रहा था, तो खारा खेत में भी स्वतंत्रता सेनानियों ने नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था। इस अवसर पर गणेश गोध्याल खारा खेत पहुंचे और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। ऐतिहासिक महत्व का स्थल है और इन ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को पूर्व में भी कांग्रेस ने ही जागृत किया, अतीत में क्रांतिकारियों ने जागृत किया और अब वो बेड़ा हमने उठा रखा है। यहाँ पर गांधी जी की प्रेरणा से नमक एक्ट के खिलाफ नमक आंदोलन चला और महावीर त्यागी और उनके साथियों ने वो महत्वपूर्ण कार्य और वो संदेश इस प्रदेश को और इस देश को देने के लिए जो यहाँ पर नमक बनाया, हम उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए आज यहाँ पर हैं। चारधाम योजना के अंतर्गत बने डंपिंग जोन को लेकर उत्तराखंड सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने पीडब्ल्यूडी विभाग की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने चारधाम परियोजना के दौरान बनाए गए डंपिंग जोन को जन सुविधाओं को उपयोग में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था जरूरी है, जिससे आने वाले पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए विदेशों में हो रही टेक्नोलॉजी के भी उपयोग का इस्तेमाल किया जाएगा। ये हमारी चारधाम योजना के अंतर्गत जो डंपिंग जोन बनी हैं, उनका जन सेवा में उपयोग किया जाए, इसी को लेकर के बैठक हुई है। और इसमें जो हमारी चारधाम योजना के अंतर्गत कुल लंबाई जो हमारी सड़कों की है 889 किलोमीटर्स हैं, जिसके अंदर 350 नंबर के संख्या के हमारे डंपिंग जोन हैं। उनको डेवलप करने के लिए, उसके अंदर रेस्ट एरिया बनाने के लिए, वे साइड एम्यूनिटीज़ बनाने के लिए, जलपान गृह हो गया, टॉयलेट्स हो गया, लोगों को फैसिलिटी बनाने के लिए, ताकि
अपना भोजन लाके भी लोग बेंचेस पे बैठ करके खा सकें, ये डेवलप करने की हमारी योजना है। क्योंकि डंपिंग जोन खाली पड़े हैं तो इस पर हम पेड़ों को भी लगाएं, उसको बागवानी भी कर सकते हैं, इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ को लेकर के ये हमारी बैठक हुई है, जिसके अंदर इनको डेवलप करने का हमने कहा है कि इसमें कमेटी। उधम सिंह नगर के जसपुर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्ष विनय रोहिला पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं जनता दरबार में जिलाधिकारी के साथ साथ जिले भर के सभी सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना गया। वहीं जनता दरबार में ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण भी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। वहीं संबंधित विभागों के सामने लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिसका निस्तारण भी किया गया। शिकायतें आई हैं और अभी भी कुछ लोग अपनी शिकायतों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और मैक्सिमम शिकायतों का जो तत्काल निराकरण करने लायक थी वो यहाँ पे निराकरण हो गया है। और कुछ ऐसी शिकायतें हैं जो फील्ड में जिनका वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जिनका इंस्पेक्शन करना पड़ता है, तो उसके लिए 15 दिन का टाइम निर्धारित किया गया है। शिकायतें आई है, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, चाहे जीएसटी से संबंधित हो, चाहे स्टेट टेस्टिंग से संबंधित हो। और मैंने जिलाधिकारी जी को कहा है इन समस्याओं का तत्काल समाधान करें, उनमें देरी नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है नो पेंडेंसी, किसी भी काम को अनावश्यक रूप से न रोका जाए, अधिकारी अपने फाइलों का तत्काल निराकरण करें। कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत ने यमकेश्वर के विधायक रितु खंडूरी पर फिर से निशाना साधा है। उनका कहना है कि विधायक प्रेस वार्ता कर अपने 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का बखान कर रही हैं, जबकि उनका सवाल यह है कि जो विकास के दावे उन्होंने किए हैं, आखिरकार वह विकास है कहां। उन्होंने दावा किया कि 2022 में भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। विधायक जी जो विकास के बहुत बड़े विकास के वो जनता के सामने रख रहे हैं, उनको मैं भी पूछ रहा हूँ माननीय विधायक जी से कि कहाँ है विकास। सड़कों के हाल बुरे हैं, पुलों के हाल बुरे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं शून्य पे खड़ी हैं, टेक्निकल एजुकेशन जो है संस्थान हैं लेकिन उनमें जो है ट्रेड नहीं है तो फिर फैकल्टी भी नहीं होंगी, फैकल्टी नहीं होंगी तो हमारे बच्चे कैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सर्विस करेंगे, प्राइवेट जॉब कैसे करेंगे। पर्यटन जो है गट्टू घाट से ऊपर नहीं चढ़ा, क्यों नहीं चढ़ा, किसका है। 20 साल से तो आप विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, चढ़ना चाहिए था, क्यों नहीं चढ़ा। हमारे पास हरिद्वार है, ऋषिकेश है, गंगा मैया का आशीर्वाद है, हमारे पास स्वर्गाश्रम है, तीर्थ नगरी ऋषिकेश है, ये सब चीज़ हमारे पास, राजा जी पार्क है हमारे पास। तो आप इसको गट्टू घाट से ऊपर क्यों नहीं चढ़ा पाए। आपके पास केंद्र सरकार है, आप इसका बड़ा खाका एक प्रोजेक्ट बना के केंद्र सरकार को भेजते। केंद्र सरकार 150 किलोमीटर सड़क तो दे दी थी, 200 किलोमीटर पर्यटन को और तीर्थाटन को एक साथ जोड़ के और आप पर्यटक को यहाँ बुलाते, गट्टू घाट से ऊपर जाता, दुगड्डे में भी जाता, यमकेश्वर में भी जाता, द्वारीखाल में भी जाता, क्यों नहीं किया आपने। उत्तराखंड में चुनावी रंग पूरी तरह चढ़ गया है। सूबे के नेताओं में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी के कई विधायक और नेता उनके संपर्क में हैं। इस पर बीजेपी के नेता और सूबे के कृषि मंत्री ने कटाक्ष किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि हरीश रावत पहले अपने घर के लोगों को संभालें। उन्होंने हरीश रावत पर आरोप लगाया कि कांग्रेस में टूट उनके कारण ही हुई थी। जारी कर रहे टिकट काटने के बाद जो जिनका टिकट कट जाए उनको समेटने की। अरे रावत जी, अपने घर के बर्तन तो आप संभाल नहीं पाए, दूसरे के घरों में काहे झांक के देख रहे हो। अपने घर के बर्तनों को संभालना पहले सीखो, उसके बाद आगे की बात करिए। काशीपुर से पूर्व भाजपा विधायक राजीव अग्रवाल ने क्षेत्र के वर्तमान बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा पर हमला बोलते हुए बीजेपी हाईकमान से अपील की है कि पार्टी ऐसे जनप्रतिनिधि को टिकट न दे। आपको बता दें कि काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा और पूर्व बीजेपी विधायक राजीव अग्रवाल की अंतर्कलह जगजाहिर है, जो कि अक्सर मीडिया की सुर्खियां भी बनती रही हैं। एक बार फिर पूर्व भाजपा विधायक ने अपने ही पार्टी के वर्तमान विधायक हरभजन सिंह चीमा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए
पार्टी आलाकमान से अपील कर डाली है कि पार्टी चीमा जैसे जनप्रतिनिधि को टिकट न दे। पिछले 4 बार से विधायक बनते चले आ रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम काशीपुर क्षेत्र में डुबो कर रख दिया। कोई काम करने को तैयार नहीं है, घर से निकलते नहीं है। कोई उनके वहाँ पहुँच जाए तो उससे ढंग से सम्मान उसको देते नहीं है। विकास के काम पे तो बस वो दिखावा करते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि 20 साल में वास्तव में काशीपुर की बहुत दुर्दशा हो गई है। मेरी भी पार्टी से मांग है कि इस प्रकार के जनप्रतिनिधि को दोबारा मौका न दिया जाए, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता को इसका मौका दिया जाए। माननीय चीमा जी विगत 20 वर्षों से काशीपुर के विधायक हैं। उनके समय में ऐसा नहीं है, काशीपुर में काफ़ी क्षेत्र में विकास हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता से वो जो कनेक्शन होना चाहिए था उसमें वो पीछे रह गए। इसलिए समाज को, जनता को भी पता नहीं है उनके विकास के कार्य क्या हैं। अब हम लोग समाज में जनता में जा रहे हैं, उनके विकास के कार्यों के बारे में जनता को बताएंगे। और ये कहना कि जनता उनसे कहीं ना कहीं नाराज है, यदि नाराज होती तो हर बार बढ़कर वो चुनाव नहीं जीतते। काशीपुर सीट भाजपा की सीट है, भाजपा प्रत्याशी को यहाँ कोई नुकसान नहीं होने वाला। वो विधायक के रूप में काशीपुर को गुंडा मुक्त किया, एक शांति की व्यवस्था काशीपुर में एक माहौल पैदा करा। जो काशीपुर में कहीं ना कहीं गुंडा माफिया राज आ चुका था, उसे दूर करने में सबसे बड़ा योगदान हमारे माननीय चीमा। सितारगंज शक्ति फॉर्म में सूखी नदी पर 10 वर्षों से बन रहा पुल गुणवत्ता की कमी के कारण हल्की बारिश में ही धराशायी हो गया। पुल बनाने के लिए घटिया सामग्री प्रयोग करने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उच्च स्तरीय जांच कराने की बात कही है। 2007 में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने क्षेत्रवासियों से वादा किया था कि वे सिरसा से सिडकुल तक रोड निर्माण कराएंगे। वह कार्य अभी तक जारी है। उसके बाद उनके बेटे सौरभ बहुगुणा 2 बार विधायक बन चुके हैं और रोड का निर्माण कार्य आज तक जारी है। इसी बीच सूखी नदी पर पुल का निर्माण कार्य शुरू कराया गया, जो कि हल्की बारिश में ही धराशायी हो गया। अल्मोड़ा में जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा मौजूद रहे। न्यायमूर्ति ने कहा कि जो जिस भी पद में है उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए। न्यायालय के लिए वकील रीढ़ की हड्डी हैं। मेरी सिर्फ आप लोगों से ये विनती है कि, और हमेशा हमने उसका अनुसरण किया और हमेशा मेरे किसी भी वक्तव्य में ये रहा है कि आपको अनुशासन, आपको निष्ठावान तरह से अपने कार्य को निभाना है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो। रुड़की में ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई हुई है। राणा ने माधोपुर में वीआर फार्मा पर यह कार्रवाई की, जहां पर नकली दवाइयां बनाई जा रही थीं। इस दौरान भारी मात्रा में नकली दवाई की पेटियां और कच्चा माल बरामद किया गया। वहीं विभाग की ओर से आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर उत्तराखंड के डोईवाला से, जहां गुजर बस्ती में रहने वाले 16 साल के किशोर को हाथी ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 16 वर्षीय इस्लाम घर लौट रहा था। इसी दौरान झाड़ियों से निकले एक हाथी ने उसे कुचल दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर वन विभाग के अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को राहत देने का आश्वासन दिया गया है। और अब खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से, जहां 8 साल बाद एक कलयुगी पिता को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। आरोपी पिता ने अपने पुत्र की निर्मम हत्या और पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस मामले में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश उधम सिंह नगर ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए आर्थिक दंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोड़ा ने बताया कि 13 फरवरी 2014 को ललित मोहन भट्ट ने मामूली सी बात पर पत्नी चंपा देवी और बेटे नीरज से बेरहमी से मारपीट की और धारदार हथियार से बेटे पर हमला कर दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस मामले में आरोपी ललित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। रुड़की के ग्राम भंगेड़ी महावतपुर में अखिल भारतीय न्याय विरोधी परिषद की ओर से फलों और मास्क का वितरण किया गया।
इस मौके पर भारतीय अन्याय विरोधी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने जानकारी दी कि उनकी संस्था की ओर से प्राथमिक विद्यालय के 50 छात्र और छात्राओं को मास्क और फल बांटे गए। उन्होंने बताया कि उनकी इच्छा है कि वे गरीब असहाय बच्चों की मदद करें। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड के मौसम को लेकर कहा कि इस बार अगस्त महीने में अब तक औसत से 33% कम बारिश हुई है, लेकिन अगले 2 दिनों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बाकी अन्य जगहों पर हल्की और सामान्य बारिश की संभावना जताई है। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा नैनीताल, चंपावत और देहरादून में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के लिए तो उसमें चमोली है, पिथौरागढ़ है और बागेश्वर है। तो ये अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में मैं कहूँगा कि ये आगे जो 2-3 दिन है आज से लेके और 15 तक जो है, तो इनमें एका दुक्का जगहों में इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेन्स भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में देखें तो उसमें नैनीताल है, चंपावत है या देहरादून है, तो इसमें भी आज और कल जो है एका दुक्का जगहों में भारी बारिश इनमें भी मिलने की संभावना है। फिलहाल एवन उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।